Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you would be in the best condition of health and iman. 6th क्लास आज मैं अपने लेक्चर का आगाज़ जो है वो इस हदीस से करूँगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। अगर हम देखें तो इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। अगर हम हक़ पर भी हैं और हम इससे गुरेज करते हैं कि हम किसी से झगड़ा ना करें, तो क्या वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए मैं एक महल, जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कोशिश करें कि आप लोग अगर कहीं आपकी गलती है, किसी और दूसरे की गलती है, आपका कसूर नहीं है, तो आप सब्र करें और लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। Okay, it is my lecture number 22. Today we will do a story. The name of the story is A Friend in Need is a Friend Indeed. दोस्त वो जो ज़रूरत में काम आए। Class, do you know that in a story we use past tense. Past tense से इस्तेमाल करते हैं। Past tense से क्या मुराद, इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। चूँकि कहानी जो है वो गुज़रे हुए ज़माने में वाक़या हुई होती है और उसको अब हम बयान कर रहे होते हैं कि ऐसा हुआ, इस तरह हुआ, ये हुआ। तो ये सब जो बातें हैं ये पास्ट से बिलोंग करती है। तो पास्ट को हमने इसमें डिस्क्राइब करना होता है। वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट फॉर दिस पर्पज़। और इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, स्टोरी में देयर आर मेन करैक्टर्स काफ़ी होते हैं, उसमें कुछ मेन भी होते हैं, बाकी करैक्टर्स भी होते हैं। इसके अलावा स्टोरी में जो है देयर इज़ अ मॉरल लेसन, एक इखलाकी सबक होता है हमारे लिए कि जो हमारी बेहतरी के लिए होता है, जिस पर हमें अमल करना चाहिए। तो इसमें जो है वो मॉरल लेसन होता है। अब जो स्टोरी हम आज करने जा रहे हैं वो दैट इज़ अबाउट टू फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से, ये आप लोगों ने पहले भी क्लास में की हुई है। तो अब ये मैं आप लोग को लिखवाऊंगी ताकि आप लोग साथ साथ इसको नोट कर लें। Once two friends set out on a journey. They promised to help each other in time of danger. While passing through a jungle, they saw a bear running towards them. One of them climbed up a tree. The other could not do so. He lay down he laid down on the ground
and held his breath, and held his breath, held his breath. The bear came up to him and smelled him, thinking him dead. The bear went away. The friend on the tree came down and said, what did the bear whisper in your ear? The other replied, he advised me not to trust a selfish friend. ओके क्लास, यहाँ हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो गई है. मॉरल मैं आप लोग को लिखवाऊंगी नेक्स्ट आप लोग को समझाने के बाद. इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं और ट्रांसलेशन कर लेते हैं. वंस टू फ्रेंड्स सेट आउट ऑन आ जर्नी. सेट आउट, यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है. सेट आउट का मतलब होता है रवाना होना, और जर्नी का मतलब है सफ़र. एक दफ़ा दो दोस्त एक सफ़र पर रवाना हुए. दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, टू हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ डेंजर, कि वो ख़तरे के वक्त एक दूसरे की मदद करेंगे. वाइल पासिंग थ्रू अ जंगल, एक जंगल से गुजरते हुए. दे सा, उन्होंने देखा. अ बियर रनिंग टूवर्ड्स देम, उन्होंने क्या देखा? एक रीछ जो था वो उनकी तरफ भागा आ रहा था. वन ऑफ देम, उनमें से एक, दो दोस्त थे तो एक जो था वो क्या? क्लाइम्ड अप अ ट्री, दरख्त पर चढ़ गया. द अदर कुड नॉट डू सो, दूसरा ऐसा ना कर सका. ही लेड डाउन, वो लेट गया. ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर. एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, और अपना सांस रोक लिया. हेल्ड हिज ब्रीथ, रोक लिया. क्या रोका है? ब्रीथ का मतलब होता है सांस. द बियर केम अप, रीच आया. टू हिम, उसके पास. जो ज़मीन पर लेटा हुआ था, जो दोस्त जो दरख्त में ना चढ़ सका, उसने क्या किया कि वो ज़मीन पर लेट गया. तो और फिर जो रीच था वो उसके पास आया. एंड स्मेल्ट हिम, और उसे सूंघा. ठीक है, स्मेल की सेकंड फॉर्म स्मेल्ट हिम, उसको सूंघा. थिंकिंग हिम डेड, उसको ये सोच कर के ये मरा हुआ है, मरा हुआ सोचकर. द बियर वेंट अवे, रीच चला गया. द फ्रेंड ऑन द ट्री, वो दोस्त जो दरख्त पर था. केम डाउन, नीचे आया. एंड सेड, और कहा. वर्ड डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर. विस्पर मीन सरगोशी करना, जिसे हम आहिस्ता से किसी के कान में कोई बात बताते हैं, सरगोशी करना. तो उसने कहा, व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर, रीछ ने आपके कान में क्या सरगोशी की, क्या चुपके से कहा. द अदर रिप्लाइड, जो दूसरा ज़मीन पर लेटा हुआ था जिसके कान में कहा था उसने जवाब दिया. रिप्लाइड, जवाब दिया. ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत की. नॉट टू
ट्रस्ट कि ना भरोसा किया जाए, आ सेल्फिश फ्रेंड एक खुदगर्ज दोस्त का भरोसा ना किया जाए। तो अब देखा उसने किस तरह से हिकमत अमली अपनाई और ज़मीन पर लेट गया, और जो दूसरा फिर दोस्त था और वो रीछ को लगा कि मरा हुआ है, चूँकि रीछ जो है वो मरे हुए शख्स को नहीं खाते हैं, तो वो उसको सूंघ कर चला गया वापस। जो दूसरा था वो भी उतर आया, फिर उसने पूछा कि क्या कहा रीछ ने तुम्हारे कान में, तो क्या उसने जवाब दिया कि रीछ ने मेरे कान में कहा है कि खुदगर्ज दोस्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी स्टोरी होगी कंप्लीट। अब इसका मॉरल लिख लेते हैं। इसमें मॉरल लेसन क्या है? मॉरल है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए, जो ज़रूरत के वक्त काम आए। ओके, यहाँ स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है क्लास। आप लोगों ने क्या करना है कि ये स्टोरी जो है वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पर लिखनी है, इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है और नोटबुक्स पे भी लिखनी है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे वो मैं आप लोग को रिपीट कर देती हूँ। क्या क्या था? सेट आउट। सेट आउट का मतलब था रवाना हुए। आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं उसके ऊपर इसके मीनिंग्स लिखते जाएं। सेट आउट का मतलब रवाना हुए। जर्नी का मतलब लिख लें सफ़र, जर्नी सफ़र। सेट आउट रवाना हुए। प्रॉमिस्ड का मतलब क्या होता है? वादा किया। और इसके अलावा इसमें है रनिंग भागते हुए, टूवर्ड्स की तरफ, दैम उनकी, टूवर्ड्स की तरफ मतलब लिख लें इसके ऊपर। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ना, क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ा। अब यहाँ पे पास्ट में है तो क्या आएगा? ऊपर चढ़ा। ओके, ले डाउन नीचे लेट गया। हेल्ड हिज ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस। हेल्ड हिज ब्रीथ अपना सांस रोक लिया। और स्मेल्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्मेल सूंघना, इसकी पास्ट अगर देखिए पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म देखिए तो स्मेल्ट सूंघा। थिंकिंग हिम डेड, द बियर वेंट अवे, वेंट अवे चला गया। केम डाउन नीचे आया। विस्पर, यहाँ पर अब डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है विस्पर। विस्पर, विस्पर का मतलब है सरगोशी करना, आहिस्ता आवाज़ में कुछ कहना। जैसे उसके कान में आके रीछ ने सरगोशी की, कुछ कहा। वैसे तो उसने सूंघा था ना कि मतलब ये मरा हुआ है उसको तो लेकिन दूसरे दोस्त को जो दरख्त पे था उसको तो ये लगा ना कि ये इसको कुछ कह रहा है, उसके कान में कुछ बता रहा है। हालांकि वो क्या बता नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था? उसको सूंघ रहा था। तो सूंघ रहा था तो ऊपर वाले दोस्त को जो दरख्त पे था उसको लगा कि इसके कान में कोई विस्पर कर रहा है, कोई सरगोशी कर रहा है। विस्पर का मतलब लिख लें सरगोशी। रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब लिखें जवाब दिया। एडवाइज्ड नसीहत की, एडवाइज्ड नसीहत की। ट्रस्ट भरोसा करना, एतमाद करना। और इसके अलावा इसमें है सेल्फिश खुदगर्ज। ओके, अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे थे वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और इसको आप लोगों ने समझ के याद करना है। आप लोगों ने इसको रट्टा नहीं लगाना है। आप लोगों ने इसकी उर्दू अपने माइंड में रखनी है कि किस तरह से ये स्टोरी वाक़या हुई है। आपने उसी तरह से इसको ख़ुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको समझ लिया, इसको एक दो दफ़ा याद भी कर लिया, लेकिन जब आप लोगों ने लिखना है आप लोगों ने ख़ुद उर्दू दिमाग में रखनी है, उसको सोचते जाना है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाना। इस तरह क्या होगा? और ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर के आगाज़ में बताया कि ये आप लोग का इसमें टेंस जो है वो पास्ट का ही होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट हम इस्तेमाल करते हैं, पास्ट का इस्तेमाल होता है उसमें। आप लोगों ने पास्ट का टेंस इस्तेमाल करते जाना है और ख़ुद से इसको ट्रांसलेट करना है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गलतियाँ भी होंगी तो इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने इसको खुद से बनाने की क्रिएटिव राइटिंग, इससे आप लोग को क्रिएटिव राइटिंग जो है वो करनी आ जाएगी। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को असाइनमेंट दी थी, आप लोगों ने बुक एक्सरसाइज जब हमारी ख़त्म हुई थी तो उसमें क्रिएटिव राइटिंग थी, आप लोगों ने लिखना था उसमें। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। इसमें आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना था जहाँ वो उस जगह के बारे में जहाँ आपने सफ़र किया है, तो ये भी पास्ट के बारे में ही आना था
तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आप लोग को क्रिएटिविटी से खुद क्रिएटिव राइटिंग आ जाएगी, आप लिखना सीख लोगे। तो इसकी आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स अच्छे तरीके से याद करने हैं, इसके स्पेलिंग्स याद करने हैं, इसको नोटबुक्स पे लिखना है और अच्छे से याद करना है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।